स्वागत है हमारे सभी शेर शेरनियों रसगुल्लों लाडलों का संडे स्पेशल कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों आज की जो संडे स्पेशल क्लास है जो कि कंप्यूटर की हमने आज रखी है स्पेशल तौर पर, अदरवाइज डेली 6 से 7 बजे हमारी एमपी करेंट अफेयर एमपी जीके क्लास धांसू ट्रिक्स होती है। आज हम कंप्यूटर की क्लास लेके आए हैं और यह है कंप्यूटर की क्लास मेरे दोस्तों आगामी व्यापम का जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जिसका एग्जाम जनवरी में होने वाला है, इस सब ग्रुप या ग्रुप 2 में आपके 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ग्रुप 2 या जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश सीबीसीडी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज सारे क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आए मेरे दोस्तों। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा कंप्यूटर का वह धांसू ट्रिक से ही होगा मेरे लाडलों, और ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए दोस्तों, तो आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले कल हमारी 6 बजे जो एमपी करेंट अफेयर और एमपी जीके की क्लास हुई थी ट्रिक के माध्यम से, मतलब 26 दिसंबर 2020 की, तो कल की कक्षा में जिन विद्यार्थियों ने भी सबसे फास्ट आंसर दिया था पूछे गए प्रश्नों का, उन टॉप 10 रैंकर्स का नाम मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला स्थान प्राप्त किया है रिंकी चौक से, दूसरे स्थान प्राप्त किया है देवेंद्र शर्मा, तीसरा स्थान है आपका निकिता धाकड़, फोर्थ रैंक आपकी आई है रानी दांगी, पांचवें नंबर पे करण पवार, छठवें नंबर पे प्राची जैन और रीता, सेवंथ नंबर पे रुचि राय और दीक्षा शर्मा, आठवें नंबर पे प्रवेश दुबे, 9th नंबर पे राहुल श्रीवास और 10वें नंबर पे प्रियंका सोनवाने। तो मेरे दोस्तों इन सभी 10 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूछे गए प्रश्नों का बहुत ही कम समय में सबसे फास्ट आंसर दिया था, तो इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज भी पूछे गए प्रश्नों का जो विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम अगले लाइव सेशन में टॉप 10 रैंकर्स की लिस्ट में मेरे दोस्तों दिखाया जाएगा। चलिए अब आज की क्लास हम प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जी मेरे दोस्तों, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ, इस दुनिया को आपकी कीमत दिखाते हैं, इस दुनिया को आपकी कीमत दिखाते हैं, क्योंकि हो गया है आगाज रण का, बस युद्ध की तैयारी है मेरे लाडलों। क्योंकि दोस्तों हमारा सामना तूफानों से है, ये लहरें तो जबरन क्या है शोर मचा रही है। तो जुड़ जाइए हमारी धांसू ट्रिक के साथ, आपके सपनों को साकार बनाते हैं, मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। चलिए तो इसी सुविचार को लेते हुए मैं संदीप गौर हमारे सभी मित्रों, दोस्तों और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए इस लाइव सेशन को प्रारंभ कर रहा हूं। और पहला प्रश्न मेरे लाडलों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जनक या पितामह किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार जीके में ही पूछा गया है। तो फटाफट से हमारे शेरनी और रसगुल्लो लाडलों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि भैया कंप्यूटर के जनक या पितामह किसे कहा जाता है। 4 विकल्प आपके समक्ष, जॉन नेपियर, चार्ल्स वेवेज, ब्लेज पास्कल या एडम ऑसबॉर्न। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे कि कंप्यूटर के जनक या फाउंडर या फिर पितामह किसे कहा जाता है। 4 विकल्प आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं भाई कि कंप्यूटर का फादर या पितामह या जनक कुछ भी कह लीजिए, रिश्ता भाई सोच नहीं। तो बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 मतलब चार्ल्स वेवेज, तो वेरी गुड, चार्ल्स वेवेज इज द राइट आंसर। कंप्यूटर के जनक या पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स वेवेज को ही कहा जाता है। अब बात आती है भाई जिन विद्यार्थियों को तो पता था उन्होंने आंसर दिया है, किंतु जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता तो इसकी भी मैं बढ़िया से आपको मेरे दोस्तों ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आज सारे ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व किए जाएंगे। चलिए अब ट्रिक क्या है, वह कॉन्सेप्ट क्या है, वह तरीका क्या है, वह जानिए मेरे दोस्तों। बताइए आपको क्या पूछा जा रहा है
कंप्यूटर के जनक या पितामह। बताइए यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, पिता का मतलब है हमसे उम्र में बड़े, उम्र दराज के लोग, तो हमारे जो पितामह हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं कि जब किसी मार्केट या बाजार में आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको अपनी पिता की उम्र का कोई व्यक्ति मिल जाए, रास्ते में आपको अपनी पिता का उम्र का कोई व्यक्ति मिल जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि चलो बाबा जी मैं छोड़ देता हूं। उसे क्या है, हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कराते हैं और क्या बोलते हैं, चलो बाबा जी मैं छोड़ देता हूं। इसका मतलब है चलो का मतलब चाल से, बाबा जी का मतलब है वेवेज से। तो इस प्रकार आप हमारी धांसू ट्रिक से मेरे दोस्तों याद कर सकते हैं। और वह ट्रिक क्या थी कि कंप्यूटर के जनक पूछे जा रहे थे, पितामह पूछे जा रहे थे, और पिता का मतलब हमसे उम्र में बड़े, तो हम अपने उम्र से बड़े लोगों को यदि कोई दिख जाता है, उसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही, तो हम हाथ पकड़ के क्या बोलते हैं, चलो बाबा जी मैं छोड़ देता हूं। तो चलो बाबा जी का मतलब चार्ल्स वेवेज से है। चलिए दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला पूछा गया है क्या कि फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच वॉज क्रिएटेड फॉर रिमूविंग वायरस। हिंदी में भी आपको पढ़ के बता देता हूं कि वायरस को हटाने के लिए पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था। मतलब जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया था तो उस वायरस को हटाने के लिए हमने क्या इंस्टॉल किया, एंटीवायरस। उसी एंटीवायरस का आपको नाम बताना मेरे दोस्तों। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्रीपर, रिपर, सीवरेन या नॉर्टन, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। राइट आंसर बताइए कि दुनिया में पहली बार वायरस को हटाने के लिए कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया गया था, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया गया था। 4 आपके पास हैं ऑप्शन, क्रीपर, रिपर, सीवरेन और नॉर्टन। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब रीपर, जी हाँ दोस्तों, पहला एंटीवायरस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कौन सा था, रीपर था। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, वेरी गुड, रीपर इज द राइट आंसर। रीपर ही वह पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था जिसका प्रयोग वायरस को रिमूव करने के लिए, वायरस को डिलीट करने के लिए किया गया था। चलिए, और पहला वायरस कौन सा था वह भी पूछें तो बताइए। पहला वायरस जो आपका अर्पानेट में सबसे पहले जो वायरस फैला था उसका नाम क्या था, क्रीपर। और क्रीपर को पकड़ने के लिए क्या बनाया गया था, रीपर। तो ध्यान रहे, अर्पानेट जो दुनिया का पहला नेटवर्क कहलाता है, 1968 में अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो अमेरिका के इसी डिफेंस डिपार्टमेंट में पहला वायरस कौन सा फैला था, क्रीपर। और क्रीपर वायरस को पकड़ने के लिए क्या बनाया गया था, रीपर एंटीवायरस बनाया गया था। चलिए, अब जिन विद्यार्थियों को तो याद था तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापम में, बैंकिंग में और मध्य प्रदेश सीपीसीटी भर्ती परीक्षा में कई बार ये आपसे पूछा जा चुका है। तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों, लाडो आगामी ग्रुप 2 की परीक्षा में इस क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए अब ट्रिक देख लेते हैं। जिन विद्यार्थियों को पता था, वेरी गुड। अब ट्रिक क्या है बताइए, किसकी बात की जा रही है, वायरस। वायरस को हटाने के लिए कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया गया था। तो बताइए ट्रिक हमारी क्या है। मान लीजिए कि जैसे ही आपके कंप्यूटर में क्या आ गया, वायरस आ गया, तो आप भाई क्या लेकर आ गए, एंटीवायरस लेके आ गए। और आपने अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल कर दिया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। और जैसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, वायरस की क्या होगी, मृत्यु होगी, डेथ हो गई। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, रिप, RIP क्या बोलते हैं, रिप। रिप का एक मतलब क्या होता है, रेस्ट इन पीस, मतलब शांति मुद्रा में लेटे रहना। तो जैसे ही वायरस को खत्म किया किसने, एंटीवायरस ने, तो वायरस की डेथ हो गई। और आपने क्या कहा कि चलिए ठीक है भैया, वायरस हमारे कंप्यूटर से जा चुका है, उसका निधन हो चुका है, वह मर चुका है, अब भगवान उसकी आत्मा को क्या है, शांति दे, मतलब वह रिप हो गया। तो वायरस रिप हो गया का मतलब किससे है, तो रिप से क्या याद रखेंगे, रीपर याद रखेंगे मेरे लाडलों। तो इस प्रकार आप धांसू ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था, रीपर था। तो याद कैसा किया कि वायरस को मार दिया किसने, रीपर ने। तो रिप का मतलब है RIP, रिप का मतलब है, तो रिप से याद रखेंगे रीपर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? जी दोस्तों, कई बार जीके में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में भी आ चुका है। तो फटाफट से हमारे शेरनियों, लाडलो, रसगुल्लो इसका आंसर देंगे कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके समक्ष, परम, सिद्धार्थ, शक्ति या शिवाय। तो फटाफट से आंसर दीजिए। फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 मतलब परम का, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का परम, वेरी गुड मेरे दोस्तों। ये गलत नहीं, महा गलत है, क्योंकि परम मेरे दोस्तों प्रथम कंप्यूटर तो है, किंतु कैसा है? आपका सुपर कंप्यूटर है। और आपसे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का नहीं पूछा गया था, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर या इंडिजिनस कंप्यूटर कौन सा है। तो फिर बात आती है सर इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का सिद्धार्थ, वेरी गुड, सिद्धार्थ परम सत्य आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का सिद्धार्थ ही भारत में निर्मित प्रथम इंडिजिनस या स्वदेशी कंप्यूटर था। चलिए, अब जिन विद्यार्थियों को पता था वेरी गुड, और नहीं भी पता तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप संदीप सर के साथ पढ़ रहे हैं, आप हमारी धांसू ट्रिक से पढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन पर होगा बार, और वह धांसू ट्रिक करेगी अपने सपनों को साकार। और वह तरीका है, वह क्या जानिए, बताइए। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर की बात की जा रही। तो भैया देखो, जब कंप्यूटर बना आपका तो ये एक दिन में नहीं बना है, काफी समय, काफी चरण, इसमें स्टेप्स लगे, धीरे धीरे किसी भी चीज का विकास होता है और फाइनल उसको अंतिम उसका क्या है, रूप मिलता है। तो भारत में भी कई बार प्रयास किया गया और धीरे 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 क्या हुआ, कंप्यूटर बन गया। और जब फाइनली कंप्यूटर बन गया तो लोगों ने क्या कहा कि भैया आज भारत ने अपना स्वदेशी कंप्यूटर बना लिया, अर्थात हमारा काम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हमारा काम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो सिद्ध से याद कर रखेंगे मेरे दोस्तों सिद्धार्थ। हमारी धांसू ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि जैसे ही भारत के लोगों ने कंप्यूटर बना दिया तो उन्होंने क्या कहा कि आज भारत देश ने भी अपना पहला कंप्यूटर बना लिया है, अर्थात हमारा काम सिद्ध हो चुका है। तो सिद्ध का मतलब किससे रखेंगे मेरे लाडलो, सिद्धार्थ से रखेंगे। तो ध्यान रहे, भारत में निर्मित प्रथम इंडिजिनस कंप्यूटर या स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा रहेगा, सिद्धार्थ रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाडलो ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड, मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि जीके में कई बार पूछा गया है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका व्यापम हो या एमपीपीएससी हो। तो फटाफट से हमारे शेरनियों इसका आंसर देंगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके समक्ष 2 सितंबर, 3 सितंबर या 2 दिसंबर या 3 दिसंबर। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भाई कंप्यूटर साक्षरता दिवस, व्हेन कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है 2 दिसंबर, वेरी गुड, 2 दिसंबर इस परम सत्य आंसर। 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब यह क्वेश्चन कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि 2 सितंबर है या 3 दिसंबर है या 3 सितंबर है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही अचूक, बहुत ही ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं, वह धांसू ट्रिक दे रहा हूं। आप कभी नहीं बोलेंगे आज के बाद, हमेशा याद रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात हो रही, किसकी बात हो रही, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की। मुझे सिर्फ इतना बताइए, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में साक्षर हो जाएगा, कंप्यूटर में साक्षर हो जाएगा, उसे चीजों का ज्ञान हो जाएगा, तो क्या बताइए वह चीजों को भूलेगा क्या, नहीं भूलेगा। उसे चीजों को दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में साक्षर हो जाता है तो उसे चीजों को दोबारा, क्या बोल रहा हूं, चीजों को दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो दोबारा का मतलब किससे,
बताइए 2 तारीख और दिसंबर कौन सा महीना होता है मेरे लाडलो? 12वां महीना होता है। तो बताइए 2/12, ये क्या लिखा मैंने? 2/12, और 2/12 का मतलब किससे है? 2 दिसंबर से। बताइए कितनी बढ़िया ट्रिक बताइए, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी, इतिहास में पहली बार आपके समक्ष धांसू ट्रिक पर किन्ने किया है आप पर बार। तो यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा? 2 दिसंबर। याद कैसे करेंगे? यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में साक्षर हो जाए, उसे कंप्यूटर चलाना आ जाए, तो फिर वह चीजों को दोबारा भूलेगा नहीं। और 2/12 का मतलब किससे है? 2 दिसंबर से है मेरे लाडलो। आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही है। तो यदि ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी आपकी हमारी क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच चुके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लाडलो ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कई बार पूछा गया मेरे शरणियों कि अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स विथ रेस्पेक्ट टू द डेटाबेस। डेटाबेस के संदर्भ में निम्न इकाइयों को व्यवस्थित करें। तो एक नया आपको एक वर्ड मिलेगा, डेटाबेस। क्या मिलेगा? डेटाबेस। देखो डेटाबेस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपने डीबीएमएस का नाम सुना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा के कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है? डेटाबेस बोला जाता है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस कैसे बनता है, मतलब उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। एक जब डेटाबेस हम बनाते हैं तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, फिर क्या बनेगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा। तो आपको सही सीक्वेंस यहाँ पर बताना है। तो फटाफट से बताइए कि डेटाबेस के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे छोटा से बड़े, मतलब आपको यहाँ पर बढ़ते क्रम में लगाना है। क्या करना है मेरे लाडनो? बढ़ते क्रम में लगाना है आपको। तो फटाफट से बताइए आपको असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा डेटाबेस के संदर्भ में, एक डेटाबेस कैसे बनता है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का, वेरी गुड। विकल्प क्रमांक 3 इज द राइट आंसर। मतलब डेटाबेस को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट। बिट से मिलकर क्या बनेगा? बाइट। बाइट से बनकर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बनकर फाइल, और फाइल के कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है? डेटाबेस बोला जाता है। तो यह अरेंजमेंट मेरे दोस्तों एसबीआई पीओ में कई बार पूछा जा चुका है। अब बच्चे इस अरेंजमेंट को याद करने में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि बिट और बाइट तक तो याद रहता है, फिर वह यहाँ पर भूल जाते हैं कि रिकॉर्ड पहले आएगा या फाइल पहले आएगा या डेटाबेस आएगा। तो बताइए इसकी भी धांसू ट्रिक बता रहा हूं मैं दोस्तों, कि आपका जो सीक्वेंस होता है बिट में, आपका जो डेटाबेस होता है वह फाइल रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है। रिकॉर्ड फील्ड से, फील्ड वाइट से, और वाइट किससे? बिट से। किंतु इस सीक्वेंस को याद कैसा करें मेरे दोस्तों? तो इस सीक्वेंस को याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक बता रहा हूं, इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। और वह धांसू ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हमारी क्या है? बीबी बोली एफआर लाओ चाहे तुम एफडी तोड़वाओ। मतलब एफआर का मतलब किससे है? फरारी से है। और एफडी तोड़वाओ, एफडी का मतलब बैंक में क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट होता है। एफडी का मतलब किससे है? फिक्स डिपॉजिट से है। और एफआर का मतलब किससे है? फरारी से। मतलब आपकी बीबी कह रही है भैया मेरे लिए तो क्या है? फरारी लाओ, चाहे इसके लिए धन जुटाने के लिए आपको भले क्या है अपनी बैंक की एफडी तुड़वाना पड़े तो तुड़वाइए, किंतु मैं तो क्या है फरारी में ही बैठूंगी। अदरवाइज क्या है, आज से खाना पीना आपका क्या है घर में बंद कर दिया जाएगा मेरे लाडलो। तो ये आपको ट्रिक में बता रहा हूं कि भाई बीबी बोली फरारी लाओ चाहे तुम एफडी तोड़वाओ। अब बताइए इसका मतलब क्या है? देखो डबल बी का मतलब होगा एक बिट का एक बाइट का। क्या लाने के लिए बोल रही है? फरारी। तो फरारी में एफ का मतलब होगा फील्ड से, आर का मतलब किससे होगा? रिकॉर्ड से। और फरारी इतनी महंगी गाड़ी आती है, इसके लिए जाहिर सी बात है आपके पास यदि पैसा है तो ठीक है, अदरवाइज बैंक में आपकी जो एफडी जमा उसको तोड़वाना पड़ेगा। तो एफडी में एफ का मतलब फाइल से और डी का मतलब क्या है? डेटाबेस से। बताइए कितनी बढ़िया ट्रिक। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डेटाबेस होता है वो फाइल, जो डेटाबेस होगा वह फाइल से मिलकर बनता है, फाइल रिकॉर्ड से बनकर बनती है, रिकॉर्ड फील्ड से मिलकर बनते हैं, और फील्ड वाइट से, और वाइट किससे? बिट से। तो यह सीक्वेंस मेरे लाडलो हमेशा याद रहेगा। बस इतनी सी ट्रिक याद कर लो कि बीबी वाली फरारी लाओ चाहे तुम एफडी तोड़वाओ। चलिए लाडलो चलते हैं हमारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ यूएसबी। जी हाँ दोस्तों, यूएसबी के आविष्कारक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष, हु इज द इन्वेंटर ऑफ यूएसबी। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि यूएसबी के आविष्कारक कौन है। कई बार जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 विकल्प है, विनोद धाम, अजय भट्ट, सबीर भाटिया या सुनील गर्ग। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ यूएसबी। यूएसबी के आविष्कारक कौन हैं? चलिए अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का, मतलब अजय भट्ट, वेरी गुड। विकल्प क्रमांक 2 परम सत्य आंसर है। यूएसबी के आविष्कारक या इन्वेंटर कौन है? अजय भट्ट हैं। अब जिन विद्यार्थियों को तो पता था, वेरी गुड, उन्होंने सही आंसर दिया, किंतु जिनको याद नहीं रहता या जो आपके भ्रमित हो गए, तो उसकी भी धांसू ट्रिक बता देता हूं। उसकी धांसू ट्रिक क्या मेरे दोस्तों, वह जानिए। उसकी धांसू ट्रिक क्या है बताइए? यूएसबी। तो यूएसबी का हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यूं तो सब किसके दीवाने हैं? आलिया भट्ट के दीवाने। इस प्रकार आलिया भट्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर। यूएसबी का मतलब हम क्या ले लेते हैं? यूं तो सब किसके दीवाने? आलिया भट्ट के दीवाने। और आलिया में ए का मतलब किससे ले लेंगे? अजय भट्ट से ले लेंगे मेरे लाडलो। तो इस प्रकार आप हमारी धांसू ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक बस यही थी कि यूं तो सब, यूएसबी का मतलब किससे ले रहा हूं? यूं तो सब किसके दीवाने? आलिया भट्ट के दीवाने। और आलिया में ए का मतलब किससे है? अजय भट्ट से। तो ऐसा भी मेरे दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि प्रथम सुपर कंप्यूटर परम। देखो अब यहां पर बात की गई है कि भैया भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। कई बार आपसे पूछा गया है। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाने वाली भारत की सीडेक कंपनी। अच्छा, आपको कंपनी भी ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भारत में पहला परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, ये किस कंपनी ने बनाया है? तो कंपनी का नाम क्या है? सीडेक। कंपनी का नाम क्या है? सीडेक। और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म क्या आएगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडेक का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो फिलहाल आपको बताना है कि प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी सीडेक कहां पर स्थित है? भारत के किस शहर में स्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए। मुंबई, पुणे, बेंगलोर या चेन्नई? फटाफट से आंसर देंगे कि भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाने वाली भारत की जो सीडेक कंपनी है वह कहां पर स्थित है। चलिए अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है आपका बेंगलोर, वेरी गुड, बेंगलोर इज द रॉन्ग आंसर लाडलो। इसका बेंगलोर उत्तर नहीं होगा। तो फिर बात आती है इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया आपका पुणे, जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है, वेरी गुड। जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम, इसे आपकी पुणे की जो सीडेक कंपनी है, पुणे की सीडेक कंपनी के द्वारा ही दोस्तों बनाया गया है। और कब बनाया गया है कमेंट बॉक्स में इसका ईयर भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इस सीडेक कंपनी ने परम कंप्यूटर को किस ईयर में बनाया है? किस ईयर में बनाया है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब बात आती है, जिनको याद था अच्छी बात है, किंतु जो भ्रमित हो गए थे उनके लिए अब धांसू ट्रिक बता रहा हूं। बताइए, अच्छी सी ट्रिक बता देता हूं। सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। अब वह ट्रिक क्या है बताइए। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। किसकी बात करें? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का मेरे दोस्तों इस्तेमाल हम साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं, क्लाइमेट में करते हैं, जलवायु में देखते हैं, भूकंप का पता लगाते हैं, मतलब सारी चीज़ों में, मेडिकल में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं क्योंकि इसमें हजारों लाखों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। अब बताइए, चूंकि परम सबसे सुपर कंप्यूटर था, तो परम सुपर कंप्यूटर को बनाने में हमारे भारत के वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। और भारत के वैज्ञानिकों ने काफी लंबा अरसा लिया है सुपर कंप्यूटर को बनाने में। मतलब हमने अभी कहा था कि चूंकि जब कंप्यूटर बनता है तो काफी समय लगता है, फिर ये तो क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर बनाने में भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया है, दिन रात एक किया है। और एक लंबे अरसे के बाद जब सुपर कंप्यूटर भारत ने बना लिया, क्योंकि कई देशों के पास सुपर कंप्यूटर था, भारत के पास कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था। और जब भारत ने पहली बार सुपर कंप्यूटर बना लिया तो भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि आज हमें भी सफलता मिल गई, आज भारत को भी सफलता मिल गई, क्योंकि भारत में भी अब सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्या हो गया?
पूर्ण हो गया। क्या बोल रहा हूं, भारत में भी अब सुपर कंप्यूटर का काम पूर्ण हो गया। तो पूर्ण से मेरे दोस्तों क्या याद रखेंगे, पुणे याद रखेंगे। बताइए कितनी बढ़िया ट्रिक है कि जब सुपर कंप्यूटर का निर्माण पूर्ण हो गया तो पूर्ण का मतलब किससे है, पुणे से, अर्थात सीडेक कंपनी कहाँ की है, पुणे की है मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन आईसी। बताइए आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार किसने किया था, जेएस किल्वी ने किया था। आईसी का आविष्कार किसने किया था, जेएस किल्वी ने किया था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो कंप्यूटर में जो आईसी होती है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, वह किस कंपोनेंट की बनी होती है, मतलब उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या कौन सा कंपोनेंट इसमें से उपलब्ध नहीं है। ट्रांजिस्टर, क्या ट्रांजिस्टर नहीं होता, क्या रजिस्टर नहीं होता, क्या डायोड नहीं होता, या कैपेसिटर नहीं होता। तो फटाफट से हमारे लाडलों, शेरनी और रसगुल्लों इसका आंसर देंगे कि कौन सा कंपोनेंट आईसी में प्रेजेंट नहीं होता। 4 विकल्प हैं, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो जान लेते हैं ये राइट आंसर कि आईसी में कौन सा कंपोनेंट उपलब्ध नहीं होता। तो मेरे दोस्तों ये चारों के चारों, ट्रांजिस्टर भी होता है, रजिस्टर भी होता है, डायोड भी होता है और कैपेसिटर भी। मतलब यहाँ पर सभी के सभी आईसी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे लाडलों कि हमने जो कहा है कि आईसी कितने 4 चीजों से मिलकर बनती है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है, रजिस्टर से मिलकर बनती है, डायोड से मिलकर बनती है और कैपेसिटर से मिलकर बनती है। तो फिर बात आती है यहाँ पर कि इसको याद कैसा करते हो। इसके धांसू ट्रिक बता रहा हूं, आप संदीप सर की धांसू ट्रिक से आईसी के सारे कंपोनेंट 2 सेकंड में याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, संदीप सर की धांसू ट्रिक से आईसी के सभी कंपोनेंट को आप 2 सेकंड में याद कर सकते हैं। और वह कैसे, वह तरीका जानिए। बताइए आईसी का पूछा जा रहा है और आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब उसके नाम में ही चारों कंपोनेंट छुपे हुए हैं। जिन 4 चीजों से मिलकर आईसी बनी हुई है उसके नाम में ही चारों कंपोनेंट छुपे। बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा नाम होता है तो इसमें टी से क्या याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर, आर से क्या याद रखेंगे, रजिस्टर, डी से क्या याद रखेंगे, डायोड और सी से क्या याद रखेंगे, कैपेसिटर। इस प्रकार आपने देखा कि इंटीग्रेटेड सर्किट उसका पूरा नाम होता है और अपने नाम में ही हमने उसकी ट्रिक बना ली कि टी से ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती, आर का मतलब रजिस्टर से, डी का मतलब डायोड से और आपका सी का मतलब है कैपेसिटर से। उसके नाम में आपके चारों कंपोनेंट आपको मेरे दोस्तों मिल जाएंगे। तो आई होप यह ट्रिक भी पसंद आई होगी मेरे दोस्तों। तो आप चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से आंसर दीजिए। एक बाइट में कितने बिट होती हैं, क्या 8 होंगी, क्या 4 होंगी, या 6 होंगी, या 7 होंगी। फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न, सभी से बनना चाहिए। जो एक बाइट होती है कंप्यूटर में वो कितनी बिट्स से मिलकर बनती है। चलिए चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब 8 इज द राइट आंसर। मतलब बताइए बिट का मतलब क्या होता है, 0 या 1। 0 भी एक आपकी बिट होती है और 1 भी आपकी एक बिट होती है। यदि आप 0101 8 बार लिख दें तो क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा। अब इसको याद कैसा करें उसकी ट्रिक बता रहा हूं। बताइए एक बाइट का पूछा जा रहा है और बाइट में एक शब्द आपको मिलेगा बाई। बाइट में एक शब्द क्या मिलेगा, बाई। बताइए घर में आपकी कोई महिला है, बाई है, आप बाई को आपने छेड़ दिया तो बाई आपको मारेगी और क्या बोलेगी, हट हट हट। यहां से क्या है, हट। तो हट का मतलब किससे है, 8 से। वैसे तो याद करना आसान है, सभी को पता है, किंतु आपको पता है मैं हर एक चीज की ट्रिक बता देता हूं। तो इसकी भी ट्रिक बता दी कि कोई बाई है और बाई को आपने छेड़ दिया तो बाई आपको क्या है, मारेगी और क्या बोलेगी, चल हट हट हट। तो हट का मतलब किससे है, 8 से मेरे लाडलो। इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। ये फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं। कई बार ये प्रश्न जीके में ही पूछा गया है। तो फटाफट से बताइए फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे। 4 विकल्प है, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जॉन नेपियर या विंटेज जी सर्फ। तो फटाफट से आंसर दीजिए लाडलो, शेयर नहीं हो। ये फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? चलिए अब जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पूछा जा रहा था, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स हैं। विकल्प क्रमांक 1 परम सत्य आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया बहुत ही सही। बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन है? फाउंडर हैं या संस्थापक हैं। अब जिनको याद था बढ़िया अच्छी बात है, किंतु जिनको याद नहीं रहता तो उसकी भी बढ़िया से मैं ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। उसकी बढ़िया से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, और ट्रिक क्या है वह जानिए। बताइए माइक्रोसॉफ्ट का पूछा जा रहा था, किसका पूछा रहा था? माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट में आपको सब मिलेगा माइस, MIC माइस। क्या मिलेगा? माइस। और माइस या माउस का मतलब क्या होता है? चूहा। और चूहा कहां से निकलता है? बिल से निकलता है मेरे लाडलो। बताइए इस प्रकार से डिस्प्ले स्क्रीन बता रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट का पूछा जा रहा था, और माइक्रोसॉफ्ट में सब मिलेगा आपको माइस। क्या मिलेगा? MIC स्टार्टिंग में देखिए क्या मिलेगा? माइस। और माइस का मतलब है माउस से। और चूहा कहां से निकलता है? बिल के। उसके लिए कोई गेट क्या होता है उसका? इसके लिए उसका बिल ही क्या होता है? गेट होता है। तो बिल गेट का मतलब गेट्स का बिल से निकलता है, अर्थात क्या है? बिल गेट से। इस प्रकार आप ध्यान से ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक शब्द छिपा था माइस, और माइस का मतलब चूहे से। बताइए चूहा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर चूहा कहाँ से निकलता है? बिल से निकलता है। उसके लिए गेट का काम कौन करता है? उसका बिल करता है। तो बिल का मतलब किससे है? बिल गेट से मेरे दोस्तों। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के फाउंडर या संस्थापक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे जीके में भी पूछा गया है। तो फटाफट से लाड लो इसका आंसर दीजिए कि इंटरनेट के संस्थापक या फाउंडर कौन है। 4 विकल्प हैं। विंटेज जी सर्फ एंड रॉबर्ट कॉन, JP एकर्ड एंड जॉन मॉचली, चार्ल्स बेबेज या सर्गे विन एंड लैरी पेज। तो फटाफट से आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होता है? इंटरनेट के संस्थापक कौन है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब विंटेज जी कर्प एंड रॉबर्ट कॉन। आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब में कई बार विंटेज जी कर्प की फोटो भी या तस्वीर लगी होती है आपकी लैब में। ध्यान से कभी देखिएगा, तो वो ही क्या है? इंटरनेट के जनक है। सबसे ज्यादा इंटरनेट के विकास में काम किया विंटेज जी कर्प ने। अब बात करें याद कैसा करें, तो बताइए इसकी भी धांसू ट्रिक बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। और वह ट्रिक क्या है बताइए? किसका पूछा जा रहा है? इंटरनेट का। और आपको पता है वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग करके हम मिनटों में, बिंटेन का मतलब ले लेता हूं मैं मिनटों में चीजें सर्व करके कहां से कहां नहीं पहुंच सकते आप। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया सी ट्रिक क्या है कि इंटरनेट का प्रयोग करके हम मिनटों में चीज़ों को सर्व करके सर्च करके कहां से कहां नहीं पहुंच सकते। आप यहां पर बैठे हैं विदेश में बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, किससे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो मिनटों में पहुंचा देगा आपको कहां से कहां तक, यहां से वहां तक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। फॉल्ट इन एनी कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस इज नोन एज, मतलब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या डिवाइस में कोई दोष आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उस फॉल्ट को किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों? इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, और पूछने का एक ही कारण है क्योंकि 99% बच्चे से गलत करके आते हैं, वो भ्रम में आ जाते हैं। बताइए आप में से कौन इसका राइट आंसर बताएगा? फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में बताइए। किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई फॉल्ट या दोष आने पर उस फॉल्ट को किस नाम से जानते हैं? 4 विकल्प हैं। बग, एरर, ग्लिच या इंटरप्ट। तो फटाफट से बताइए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आए डिवाइस में दोष को क्या कहते हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर एरर, वेरी गुड, एरर इज द रॉन्ग आंसर। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने चयन किया बग, वेरी गुड, तो बग तो क्या है? बहुत ही गलत आंसर है, महागलत है। तो फिर बात आती है सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइस में जो दोष आ जाता है, जो फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट को एक नाम दिया जाता है ग्लिच। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। उस फॉल्ट को क्या कहते हैं? ग्लिच। क्या बोलते हैं? ग्लिच बोलते हैं। अब बताइए ये फॉल्ट कैसा? आपने कई बार देखा होगा जब आप टीवी देख रहे होते हैं और अचानक से आपकी स्क्रीन जो है फ्रीज हो जाती है, सिग्नलों का आना बंद हो जाता है, और फिर भी आपको ऑडियो वॉइस सुनाई देती है। स्क्रीन फ्रीज है, ऑडियो वॉइस आपकी सुनाई दे रही। इसी प्रकार कंप्यूटर कई बार हैंग हो जाता है, आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, और आपकी ऑडियो चीजें चलती रहती है या अदर चीजें चलती रहती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर आपके रुक जाते हैं। तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्लिच। इसी स्थिति को क्या बोला जाता है? ग्लिच बोला जाता है मेरे दोस्तों। तो आगे से इसे ध्यान रखेंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार आपको दोस्तों याद रखेगा, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। Who invented जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है? आपसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी 10+2 में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जीके के तौर पर, या रेलवे में ही पूछा गया है। तो फटाफट से बताइए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आजकल आपने देखा होगा जितने भी आपके जो गेम्स होते हैं, वीडियो गेम आप मोबाइल में खेलते हैं, सारे किसमें? जावा में ही बनाए जाते हैं। सारे वीडियो गेम्स की कोडिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही की जाती है। तो फटाफट से बताइए कि जावा के आविष्कारक कौन है? चार ऑप्शन आपके पास, डेनिस रिची, रेस्मुस लेरडॉर्फ, जॉन बेकस या जेम्स गोसलिंग। बताइए फटाफट से बताएंगे कि भाई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक या किसने इसे इन्वेंट किए। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भैया जावा, तो जावा लैंग्वेज को आविष्कारक हैं जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, जेम्स गोसलिंग। जी हाँ दोस्तों, विकल्प क्रमांक 4 परम सत्य आंसर है। जेम्स गोसलिंग ने ही जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था 1995 में, 1995 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा किसके द्वारा इन्वेंट की गई? जेम्स गोसलिंग के द्वारा। अब कई बार क्या होता है, इनका नाम ना देख के कंपनी का नाम दे दिया जाता है। तो कंपनी का पूछे, बताइए कंपनी का पूछे तो जावा में जो जिसके आविष्कारक हैं जेम्स गोसलिंग, ये किस कंपनी में काम करते थे? सन माइक्रो सिस्टम। आपको यदि कंपनी का नाम पूछे कि आपकी किस कंपनी के द्वारा जावा लैंग्वेज को विकसित किया गया है, तो आंसर क्या आएगा? सन माइक्रो सिस्टम। और सन माइक्रो सिस्टम में कौन काम करते थे? जेम्स गोसलिंग काम करते थे। अब बताएं याद कैसा करें? तो घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे दोस्तों, इसकी भी बढ़िया से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या वह जानी। बताइए जावा लैंग्वेज की बात हो रही है और जावा में पहले क्या रहा है? जा, और यहाँ पे जा में क्या रहा है? जेम्स गोसलिंग में जा। तो जा से जावा और जा से क्या है? जेम्स गोसलिंग। इस प्रकार भी आप चीजें दोस्तों रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि जावा लैंग्वेज में क्या आ रहा था? जा रहा था। जावा लैंग्वेज में आपका क्या आ रहा था? जा, और जा से क्या याद रखेंगे? जेम्स गोसलिंग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर रीनेमिंग या एडिटिंग? किसी भी फंक्शन कुंजी का प्रयोग, किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग रीनेम और एडिटिंग करने के लिए होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 विकल्प हैं, फंक्शन की F1, फंक्शन की F2, फंक्शन की F3 या नन ऑफ दिस। हमें पता है कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की सबसे टॉप रो पर कितने फंक्शन की होती हैं? 12। F1 से लेकर F12 तक कितनी फंक्शन की होती हैं? 12। तो आपसे पूछा जा रहा है किस फंक्शन की का प्रयोग आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी कंटेंट को रीनेम करने के लिए, एडिट करने के लिए करते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर फंक्शन की F2 का, जी तो विकल्प क्रमांक 2 वेरी गुड। फंक्शन की F2 का प्रयोग ही किसके लिए किया जाता है? रीनेम या एडिटिंग के लिए किया जाता है। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें, तो इसकी भी बढ़िया मैं आपको ट्रिक बताते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हैं। बताइए फंक्शन की F1 का प्रयोग, फंक्शन की F1 का प्रयोग किसके लिए होता है? हेल्प या सपोर्ट के लिए। आप किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन से संबंधित आपको कोई सहायता चाहिए होती है, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, तो हेल्प और सपोर्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F1 का। और F2 का प्रयोग रीनेम के लिए और F3 का प्रयोग सर्च करने के लिए। तीनों का ध्यान में रखेंगे, तीनों का पूछा जाता है। F1, F2, F3। F1 का प्रयोग हेल्प करने के लिए, F2 का प्रयोग एडिटिंग के लिए और F3 का प्रयोग सर्च करने के लिए होता है। किंतु इसकी धांसू ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा याद रहेगी। बताइए सपोज कीजिए आपकी कोई प्रेमिका है, आपकी प्रेमिका कि आपने क्या की? हेल्प की। पहले क्या किया आपने? 3 चरण बता रहा हूं, 1 2 3। पहले आपने क्या की? हेल्प की। अब हेल्प की का मतलब है उसने आपसे 10 लाख रुपए ले लिए और 10 लाख रुपए लेके क्या है? शहर भाग गई। और शहर भागने के बाद उसने अपना नाम क्या है? रीनेम कर लिया, रीनेम कर लिया, बदल लिया। और जब आपको इसकी सूचना मिली तो आप क्या करोगे भाई? उसकी सर्चिंग में जाओगे, मतलब उसको क्या है? सर्च करोगे। बढ़िया से ट्रिक बता रहा हूं, पहले आपने उसकी क्या है? हेल्प की, मदद मिलते सारे पैसे भाग लिए और दूसरे शहर में जाके उसने अपना नाम चेंज कर लिया। और नाम चेंज करने का जब आपको इसका पता लगा तो भाई पैसे तो लेने जाओगे ना, मतलब आप क्या करोगे? उसकी सर्च करोगे। तो इस प्रकार याद रहेगा, पहले हेल्प हुई, फिर नाम बदला और नाम बदलने के बाद काम बदला और उसके काम को बदलने के लिए, देखने के लिए आप क्या जाते हैं? उसकी सर्चिंग में जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
विच इज द फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओएसआई मॉडल की चौथी परत कौन सी है, चौथी लेयर कौन सी है। टोटल कितनी लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल में, कई बार पूछा गया। ओएसआई मॉडल में जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई का पूरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ओएसआई मॉडल में कितनी परत होती है, 7। कितनी परत होती है, 7। तो 7 परत या लेयर में से आपसे पूछा जा रहा है फोर्थ या चतुर्थ परत कौन सी है। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या नेटवर्क लेयर। चलिए अब इसका भी जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई ओएसआई मॉडल की चतुर्थ या फोर्थ लेयर कौन सी होती है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है ट्रांसपोर्ट लेयर का, जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर जिसे हिंदी में बोलते हैं परिवहन परत, परिवहन परत या ट्रांसपोर्ट लेयर, विकल्प क्रमांक 2 इस परम सत्य आंसर। ओएसआई मॉडल की 7 परतों में से ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर की होती है मेरे दोस्तों, चौथी लेयर होती है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, 4 से 5 ट्रिक बताई थी याद करने की। पहले क्या होता है, आपका ए होता है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर क्या होगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट के बाद मेरे दोस्तों क्या होगा, फटाफट बताइए, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डेटा प्रोसेसिंग, फिर आपका क्या होगा नेटवर्क लेयर, फिर आपका क्या होगा डेटा लिंक लेयर, और फिर आपका क्या होगा फिजिकल लेयर। बताइए यहां से आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाओगे। इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहले एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और लास्ट में क्या आती है फिजिकल लेयर। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाओगे, एक ट्रिक यह थी। दूसरी थी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डेटा प्रोसेसिंग, या फिर एक ये भी थी कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा, ये भी आपकी ट्रिक थी। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ बताया होगा कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो एप्लीकेशन इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, सारी मैंने ट्रिक आपको इस प्रकार से बताई थी। चलिए शादी पर आऊंगा तो यहाँ पर प्योर आएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा, इस प्रकार आप ट्रिक याद कर सकते हैं 7 लेयर को याद करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला है हु इन्वेंटेड सिलिकॉन चिप आईसी। कई बार पूछा गया है जो आपके मोबाइल में सिलिकॉन चिप होती है आईसी, वह किस सेमीकंडक्टर की बनी होती है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हालांकि ये तो सिलिकॉन की बनी होती है इसमें दिया हुआ, बट आपसे पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन से बनी हुई आईसी का आविष्कार किसने किया, किसने इसको डेवलप किया। तो फटाफट से बताइए, आईसी का पूछा जा रहा है कि आईसी किसने इन्वेंट किए, किसने विकसित किए। 4 विकल्प हैं, जेस केल्विन, रॉबर्ट नॉइसी, जॉन कैमेनी, या स्टीव जॉब्स, या जेफी एकर्ड। तो फटाफट से बताएंगे दोस्तों कि आईसी के आविष्कारक कौन है, किसने विकसित किए। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जेके किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइसी, जी दोस्तों जेके किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइसी इज द राइट आंसर। सिलिकॉन चिप आईसी का विकास किसने किया है, जेएस किल्वी ने किया और रॉबर्ट नॉइसी ने किया है। किंतु जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता, घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन हम दांसू ट्रिक से ही करेंगे। और वह ट्रिक क्या है वह जानिए। बताइए, आपसे कोई पूछे आईसी, भैया आईसी को किसने मारा, तो आप क्या बोलेंगे, आईसी किलवाय नॉइसी। ट्रिक है आईसी किलवाय नॉइसी। तो किलवाय का मतलब किल्वी से, और नॉइसी का मतलब क्या है, रॉबर्ट नॉइसी। ट्रिक हमारी क्या है, आईसी किलवाय नॉइसी। इस प्रकार मेरे दोस्तों हम याद कर सकते हैं आईसी किलवाय नॉइसी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन है। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग, इस बार आपसे किसमें अशुद्धि पूछी जा रही है, कंप्यूटर प्रोग्राम में, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आए दोष को तो क्या बोलते हैं, ग्लिच बोलते हैं, जबकि आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम में। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आई अशुद्धि या एरर क्या कहलाती है। 4 विकल्प आपके समक्ष मेरे दोस्तों लाडलो, आंसर दीजिए, स्पैम, टाइपिंग मिस्टेक, वायरस या बग। फटाफट से आंसर देंगे, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आई अशुद्धि क्या कहलाती है। विकल्प आपके समक्ष हैं, स्पैम, टाइपिंग, वायरस और बग। चलिए राइट आंसर की बात कर लेते हैं। भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया टाइपिंग मिस्टेक, वेरी गुड, ये तो गलत नहीं मेरे दोस्तों, महा गलत है। तो फिर बात करते हैं राइट आंसर क्या होगा। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है वग इज द राइट आंसर।
यहाँ पर किसी भी कंप्यूटर में आई अशुद्धि या एरर क्या कहलाती है? बग कहलाती है। अब बात करें सर इसको याद कैसा करें, तो उसकी धांसू ट्रिक देखिए मेरे दोस्तों। बताइए, जब आपके कंप्यूटर में कोई एरर आ जाती है, जब कोई अशुद्धि आती है, तो आप उसे दूर करते हैं, और अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या बोलते हैं? भग भग भग। क्या बोलते हैं? जब कोई अशुद्धि आती है क्या बोलते हैं? भग भग भग। और भग का मतलब किससे है? भग 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 से मेरे दोस्तों। बताइए कितनी बढ़िया से फन्नी से ट्रिक बता दी, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी कि जब आपके कंप्यूटर में कोई अशुद्धि आती है तो आप अशुद्धि को दूर करते हैं, और दूर करने का मतलब क्या बोलते हैं? भग भग भग। तो भग से क्या याद रखेंगे? बग बग बग। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आप हमारी धांसू ट्रिक से याद कर सकते हैं, हमेशा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आईसी इज यूज्ड विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हुई थी? 5। कई बार ये भी पूछ लिया था कंप्यूटर में कितनी जनरेशन होती है? 5। और 5 जनरेशन में से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों में से किस पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था? फटाफट से आंसर दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कंप्यूटर की पहली जनरेशन में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था? किस हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया गया था? 4 विकल्प है आपके पास। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भैया आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में हुआ था। कहां पर हुआ था? थर्ड जनरेशन से ही कंप्यूटर की जो तीसरी जनरेशन थी आपकी, उसी जनरेशन से कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया, जिसके कारण कंप्यूटर का आकार या साइज कैसा हो गया था? कम हो गया था मेरे दोस्तों। जी हाँ, आईसी के प्रयोग के कारण ही कंप्यूटर के साइज तीसरी पीढ़ी में काफी कम हो गए थे, छोटे हो गए थे। अदरवाइज पहले काफी बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे। तो बताइए, अब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का पूछ ले कोई आपसे, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का पूछे तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड में क्या था? ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। और तीसरी में क्या है? आईसी। और चौथी में क्या था? एलएसआई। क्या था? एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस प्रकार चारों पांचों पीढ़ी को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई लोगों ने यहाँ पर सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम भी बनाए होंगे कॉलेज टाइम में आपका। तो फटाफट से बताइए प्रोग्रामिंग भाषा सी के जनक कौन है? प्रोग्रामिंग भाषा सी के जनक कौन है? फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक आपको बताना है, पितामह बताना है। कई बार क्वेश्चन जीके में पूछा गया है। 4 विकल्प हैं, जॉन कैमिनी, थॉमस कुर्टज, डेनिस रिची या जॉन वेन न्यूमैन। फटाफट से आंसर दीजिए, प्रोग्रामिंग भाषा सी के जनक कौन है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भैया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो जनक है, फाउंडर है, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, विकल्प क्रमांक 3 डेनिस रिची। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी का आंसर सही है। डेनिस रिची ने ही सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया है। सी लैंग्वेज का विकास किसने किया है? डेनिस रिची ने किया है। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें? बताइए, सी का पूछा जा रहा है, आपको सीडी याद रखना है। आपको सी लैंग्वेज को याद करने के लिए क्या याद रखना है? सीडी। तो बताइए सी से क्या आएगा? सी लैंग्वेज। और डी से क्या आएगा? डेनिस रिची आएगा। इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सी जनक के कौन है? सी भाषा के जनक कौन है? सीडी है। सीडी का मतलब, तो सी का मतलब किससे आएगा? सी लैंग्वेज से। और डी का मतलब, डी से क्या प्रारंभ होगा? डेनिस रिची से। बताइए इस प्रकार आप चीजों को रिलेट करते पढ़ सकते हैं। आपको याद है, अच्छी बात है, किंतु मेरा उद्देश्य हर एक विद्यार्थी को, यदि आप में से किसी एक विद्यार्थी को भी ये ट्रिक समझ में आती है और एग्जाम में उसका यदि 1 नंबर भी सही हो जाता है, तो इससे बड़ी बात मेरे दोस्तों क्या होगी? यदि आपको आता है अच्छी बात है, मेरा उद्देश्य सभी को समझाना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। कई बार पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट फाइल परमानेंटली। मतलब कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट या स्थायी रूप से मिटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? बताइए दोस्तों, जब हम कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो टेम्पररी जो कचरा होता है, रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। किसमें स्टोर हो जाता है? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। किंतु हम चाहते हैं, हम जो फोल्डर को, हम जो फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं, वो रिसाइकल बिन में जाए बिना परमानेंट डिलीट हो जाए, मतलब कंप्यूटर के किसी भाग में स्टोर ना हो। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? बताइए, परमानेंट डिलीट करना हो जिससे रिसाइकल बिन में भी आपकी फाइल या फोल्डर नहीं जाएगी, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों। चलिए अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर शिफ्ट के साथ डिलीट का विकल्प क्रमांक 2, वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। परमानेंट फाइल या फोल्डर को डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ क्या दबाना पड़ेगा, डिलीट की बटन दबाना पड़ेगा। अब आपको याद करना हो तो कैसा याद करें, तो इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। बताइए, जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी रूप में कहाँ जाके स्टोर हो जाता है आपका, रिसाइकल बिन में। कहाँ पर हो जाता है, रिसाइकल विन में। मुझे बताइए थी आप, जब आपकी वर्तमान में यदि आप रिलेशनशिप में अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, तो वह रिलेशनशिप क्या होती है आपकी, टेम्परेरी होती है। वह क्या होती है, टेम्परेरी। और जब आपका ब्याह हो जाता है, जब आपकी शादी हो जाती है, तो आप परमानेंट किसी और के साथ क्या है, शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब परमानेंट शिफ्ट होने का मतलब क्या है, शिफ्ट के साथ डिलीट है। पुरानी गर्लफ्रेंड को डिलीट कर देना और नई गर्लफ्रेंड या प्रेमिका के साथ आजीवन क्या है, शिफ्ट हो जाना। इस प्रकार दोस्तों आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि परमानेंट आप किसी और के साथ शिफ्ट हो गया था, शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग परमानेंट डिलीट करने के लिए होता है। चलिए चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और 19 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। फर्स्ट कमर्शियल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का प्रथम व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। बहुत बार जीके में पूछा गया दोस्तों, फटाफट से आंसर देंगे कि दुनिया का पहला व्यावसायिक उद्देश्य मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। 4 विकल्प हैं, एनियक, यूनिवक, एडसेक या क्रे। फटाफट से बताइए, दुनिया का पहला व्यावसायिक उद्देश्य कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। चलिए जान लेते हैं मेरे दोस्तों, लाडलों, शेरनियों, रसगुल्लों, रसमलाइयों, किसका राइट उत्तर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, मतलब यूनिवेक इज द परम सत्य आंसर। यूनिवेक ही मेरे दोस्तों इसका सही उत्तर है। अब बात आती है जो लोग कंफ्यूज हो गए थे आपके एनियक या अन्य कंप्यूटर में, तो इसकी भी दोस्तों धांसू ट्रिक बता रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और वह ट्रिक क्या है बताइए, आपसे किसका पूछा जा रहा है, व्यवसायिक उद्देश्य मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए। और किसका पूछा जा रहा है, डिजिटल कंप्यूटर। बताइए, डिजिटल कंप्यूटर में एक शब्द आएगा डीजे, हमेशा याद रखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर में क्या आएगा, डीजे आएगा, ठीक है ना। आपको बता दूं इस बार केबीसी 2020 में डीजे का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। मैं बताता हूं केबीसी 2020 में आपसे पूछा गया था कि डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेरे दोस्तों क्या होता है, डी से क्या आएगा, डिक्स जंक्शन। क्या होगा मेरे दोस्तों, डिक्स जॉकी होगा। क्या होगा, डिक्स जॉकी होगा। जे का मतलब हमेशा जॉकी से होता है, जिससे आरजे का मतलब क्या होता है, रेडियो जॉकी। तो जे का मतलब जॉकी और डी का मतलब है डिस्क जॉकी। तो केबीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्तों कि डीजे का पूरा नाम क्या होता है। तो डीजे का पूरा नाम क्या होगा, डिस्क जॉकी होगा। और जे का मतलब हमेशा जॉकी से लिया जाता है, जिस प्रकार आरजे का मतलब है रेडियो जॉकी से है। चलिए, तो राइट आंसर था यूनिबैक। तो हमने कहा भैया व्यवसायिक उद्देश्य के लिए पूछा जा रहा है और किसका, डिजिटल। तो डिजिटल में एक शब्द मिलेगा डीजे। बताइए, जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो कमर्शियल पर्पज करते हैं, वो डीजे को ज़्यादा पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि डीजे क्या कर रहा है, फोकट में बकबक कर रहा है। क्या कर रहा है, उनके सामने बकबक कर रहा है। तो बक का मतलब किससे है, यूनिबक से मेरे लाडलो। किस प्रकार से ट्रिक क्या है कि डिजिटल में एक शब्द था डीजे, और जो लोग काम करते हैं तो काम के समय डीजे बजाओगे तो उनको क्या लगेगा, अरे यार फोकट इसे बंद कर दो, ये क्या कर रहा है, बकबक कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा। तो बकबक का मतलब किससे, यूनिबक से मेरे लाडलो। चलिए, तो आइए आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों से बता दीजिएगा कि आप प्रतिदिन शाम 6 बजे संदीप गोरकर सर के साथ जुड़ते हैं और सप्ताह में 7 दिन हमारी दोस्तों क्लास हो रही है मेरे मित्रों। चलिए, तो अंतिम क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। हु इज नोन एज फादर ऑफ ईमेल, ईमेल के जनक कौन है। जी दोस्तों, कई बार आपसे पूछा गया है ईमेल के जनक या ईमेल के पितामह कौन है। फटाफट से आंसर देंगे। 4 विकल्प है, रे टॉमलिंसन, क्रिस्टोफर या आपका हार्वर्ड आइकेन या जॉन रॉबर्ट। फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों, ईमेल के जनक कौन है। कई बार आपसे जीके में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ईमेल के जनक कौन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ ईमेल। फटाफट से बताएंगे, रे टॉमलिंसन, क्रिस्टोफर, हार्वर्ड आइकेन या जॉन रॉबर्ट। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब राइट क्वेश्चन की और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है रे टॉमलिंसन, क्या आएगा मेरे दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया रे टॉमलिंसन मतलब विकल्प क्रमांक 1 का, वेरी गुड, विकल्प क्रमांक 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए, अब इसका राइट आंसर तो रे टॉमलिंसन हो गया। अब इसको याद कैसा करें, इसको याद करने की बढ़िया मैं धांसू ट्रिक बता दें दोस्तों, ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहने वाली है, कभी ईमेल के जनक या पितामह नहीं भूलेंगे। बताइए, जब पहली बार ईमेल आया और किस व्यक्ति के पास आया, टॉम के पास, तो ईमेल क्या कहता है,
अरे अरे टॉम लिंसन, मुझे क्या है, सुनो मैं तुम्हारे मोबाइल पर आया हूँ। बढ़िया, कितनी से ट्रिक बता रहा हूँ। ईमेल, जैसे ही मोबाइल में ईमेल आया या सिस्टम पे आया तो ईमेल क्या करे, अरे, रे का मतलब किससे ले लेते हैं, अरे से। रे का मतलब किससे लेते हैं, अरे से। अरे टॉम, टॉम नाम का कोई लड़का है, अरे टॉम लिंसन। लिंसन का मतलब क्या होता है, लिसन मतलब सुनना, कि भाई मुझे सुनिए सुनिए या मुझे खोलिए, मैं आपके मोबाइल पर आया हूँ। जैसे ईमेल आता है फिर आप अपने फोल्डर के मोबाइल में जाते हैं और उसे ओपन करके देखते हैं। तो अरे का मतलब रे से, टॉम का मतलब टॉम से और लिसन का मतलब लिंसन से है, कि अरे टॉम लिंसन, मैं तुम्हारे मोबाइल पर आया, मुझे सुनिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ट्रिक से हर एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो आज हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर के देखे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, और आई होप 20 के 20 क्वेश्चन अब आप कभी नहीं बोलेंगे मेरे दोस्तों, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आपको याद रहेगा। तो दोस्तों विदाई का समय आ चुका है, आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाते जाते कुछ पंक्ति में आपको समझ सुनाता हूं कि आज का रोता हुआ लम्हा कल खुशी बन हंसाएगा। क्या, कि आज का रोता हुआ लम्हा कल खुशी बन हंसाएगा, बस कोशिश करते जा बंदे, तू IAS भी बन जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी पंक्तियों के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं, और मैं संदीप आपसे विदाई लेता हूं। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।